माफिया अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ छोटे भाई अबान की दर्दनाक मौत तो दूसरी तरफ बड़े बेटे उमर के काफिले को लेकर बवाल और अब अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर उमर की ही तरह अली के भी काफिले को लेकर है। अब सवाल ये है कि आखिर अली के काफिले में ऐसा क्या हुआ कि फतेहपुर के 2 टोल प्लाजा पर विवाद हुआ और 10 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल अली अपने छोटे भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहा था, लेकिन फतेहपुर से गुजरते वक्त उसके काफिले में शामिल कुछ वाहनों को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि अब कुल 10 वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गौर करने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद के काफिले को लेकर भी बवाल सामने आया था। यानी अतीक परिवार के सदस्यों के काफिले लगातार पुलिस और प्रशासन की निगाहों में है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल अली अहमद को उसके भाई अवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस अभिरक्षा में झांसी से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसका काफिला फतेहपुर से गुजरा। आरोप है कि काफिले के पीछे चल रहे कुछ वाहनों में सवार लोगों का 2 अलग अलग टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से विवाद हो गया। पहला मामला है बड़ौरी टोल प्लाजा का। यहाँ टोल प्लाजा के मैनेजर की शिकायत के आधार पर कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरा मामला कटोघन टोल प्लाजा का है, जहां सहायक मैनेजर की शिकायत पर खागा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आते हैं। आरोप है कि काफिले में शामिल कुछ वाहनों में सवार लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौच और अभद्रता की। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि बिना निर्धारित टोल शुल्क दिए वाहनों को आगे निकलने का दबाव बनाया गया। शिकायत में ये भी आरोप है कि जब टोल कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो कुछ वाहनों को तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ाया भी गया, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों को खतरा पैदा हो गया। इन आरोपों के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस टोल प्लाजा पर लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा दूसरे उपलब्ध सबूतों की भी जांच हो रही है, ताकि ये साफ हो सके कि घटना के वक्त कौन कौन से वाहन वहां पर मौजूद थे और उनमें सवार लोगों की क्या भूमिका थी। यानी अभी पुलिस की जांच जारी है और एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही साबित या खारिज किया जा सकेगा। लेकिन इस पूरे मामले को अतीक के परिवार के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले उमर अहमद के काफिले को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। उमर अपने छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकला था और उसके काफिले को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब उसी परिवार के दूसरे बेटे यानी अली अहमद के काफिले में शामिल 10 वाहनों पर एफआईआर ने सवाल और बढ़ा दिए हैं। दरअसल अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से प्रयागराज पहुंचे थे। अली को पुलिस अभिरक्षा में झांसी से प्रयागराज लाया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जा रहा ये काफिला रास्ते में ही विवादों में घिर गया। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर काफिले में शामिल इन वाहनों में लोग कौन थे? क्या टोल प्लाजा पर वास्तव में वही हुआ जिसकी शिकायत की गई है? क्या सीसीटीवी फुटेज से पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो पाएगी? और क्या इस मामले में आगे और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है? फिलहाल दोनों थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम सबूतों की जांच कर रही है। यानी उमर के काफिले के बाद अब अली के काफिले पर एफआईआर ने अतीक परिवार से जुड़े विवाद को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि यहाँ ये साफ कर दें कि एफआईआर में लगाए गए आरोप फिलहाल सिर्फ आरोप ही हैं और पुलिस जांच होने के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।